भाई एक बार एक पंडित जी थे और भाई लोगों के घर में हवन कीर्तन करके अपने घर का गुजारा करे करते। तो भाई थोड़े समय बाद उनके एक बेटे ने जन्म लिया और बेटे को जन्म देने के बाद पंडितानी का देहांत हो जाता है। तो भाई नू कहे करें कि एक माँ तो बालक ना अच्छी डाल पाल ले, अच्छी तरह उसकी परवरिश कर दे है, पर एक बाप के बस की छोटा बालक पालना मुश्किल हो जाए। पर भाई क्या करता, पालना पड़ा। उसने जैसे तैसे करके अपना बालक पाला। बालक हो गया स्कूल में जाने लायक। तो उसने सोचा भाई इसके स्कूल में भी भेजूं ना, इसकी माँ की आत्मा नू कहेंगी मने गाली देंगी मेरा बालक पढ़ाया लिखाया बिना। तो भाई फिर उसने स्कूल में भेजना शुरू कर दिया और भाई अपना वही रूटीन रखे भजन कीर्तन करना, घरों में अपना गुजारा करना। तो भाई उसने अपना लड़का पढ़ा लिखा के इतना बड़ा बना दिया कि उसका लड़का कलेक्टर बन गया। और कलेक्टर बनने के बाद वो पटना चला गया। तो भाई पटना जाने के बाद एक बार लड़के ने अपने पिताजी से फोन कराया कि पिताजी मैं कलेक्टर बन गया हूँ और मैं पटना में हूँ। तो उसके पिताजी ने सोचा कि देखो भाई मेरा लड़का कलेक्टर बन गया, कैसा लगता है, उससे मिल के आऊँ। तो भाई वो तो अपने उसी बेस में अपना धोती पहरी और अपने चल दिया, हाथ वो लेकर सत्तू लेकर चल दिया, क्योंकि इतने पैसे थे नहीं कहीं रास्ते में रोटी खा लूँ, अपने जित भूख लग गई सत्तू ने पानी में घोल के पी लूँगा। और भाई कुछ पैदल चला और कुछ बस में चला, कुछ रेल में चला, मतलब इतने पैसे थे, कुछ देर उसे पैदल भी चलना पड़ा, इतने पैसे नहीं थे। और वो ऐसे तैसे करके पटना पहुंच गया। तो भाई जहाँ लड़के ने बताया था वहां पहुंच गया। उसने देखा कि मेरा लड़का मीटिंग में बैठे हैं। लड़के ने भी देख लिया था हाँ मेरा पिताजी खड़ा है। तो पिताजी कहने लगा गेट पे जो दरबान खड़े रहे भाई मेरे को अंदर जाना है। तो वे कहने लगे आप अंदर नहीं जा सकते, सर की मीटिंग चल रही है। तो भाई वो पंडित जी कहने लगे भाई सर थारा होगा, मेरा तो बेटा है, जाके पूछ के आओ और गेट खोलो। तो भाई वे जाके पूछ के कि ऐसे ऐसे एक बुजुर्ग आदमी आए हैं, वो कह रहे हैं कि आपके पिताजी हैं, क्या गेट खोल दें। तो उसके बेटे ने कह दिया कि हाँ गेट खोल दे। तो भाई गेट खोलने के बाद जो वो अंदर जाकर अपने बेटे के पास बैठा मीटिंग में, तो थोड़ी देर बाद उसके पास बैठे हुए कहने लगे भाई ये तो बताइए कौन आए हैं, इनका कुछ परिचय तो करवा। तो भाई लड़के को अपना पिता कहने में शर्म आने लगी उनका भेष देख के। तो लड़का कहने लगा ये मेरे पिताजी के दोस्त हैं। तो भाई पिताजी को बहुत गुस्सा आया, पिताजी की आंखें में पानी आ गया। पिताजी कहने लगे इतना पाला पोसा और आज ये मेरे को पिता कहने के लिए भी इसको शर्म आ रही है। तो पिता को थोड़ा गुस्सा भी आया। उसका पिताजी कहने लगा भाई इस मेरे बेटे ने आधी बात बताई है थारते, मैं इसके पिता का दोस्त नहीं हूँ, मैं इसकी माता जी का दोस्त हूँ और मैं इसका पिता हूँ। और इतनी बात कह के खड़ा होकर चल दिया। लड़के ने बहुत रोकने की कोशिश करी पर वो रुका नहीं। और जत्ता जत्ता यह बात और कह गया भाई मैं तो इसका पिता हूं पर यो मेरा बेटा नहीं है। भगवान ने पता नहीं कौन से जन्म का मेरा यो पाप तारा है, मतलब कौन से जन्म का बदला लिया है जो बाप कहने में भी इसको शर्म आने लग गई। और इतनी बात कह गया भाई पूरी अपने चल दिया। तो वो जाकर पहुंच गया काशी में। अब कभी उसने अपने बेटे को पलट के नहीं देखा, कभी बात नहीं करने की सोची। तो स्वाभिमान यो है कि जब उसने मेरे को बाप कहने से मना कर दी तो मैं उसको क्या बेटा कहूँ। तो भी आजकल का दौर भी यो है कि एक बेटे को जब बहुत बड़ा अफसर बन जाए तो पिता को पिता कहने में भी शर्म आने लग जाए। तो भाई उसके पिता में इतना स्वाभिमान था कि उसने अपनी पूरी उम्र काशी में लिकाट दी पर कभी अपने बेटे को पलट के फोन नहीं किया। इसे ही कहते हैं स्वाभिमान। बोलो राधे राधे।